वन वन भटकूं दर्द की बारी, वन वन भटकूं वैद मिला नहीं को, वैद मिला नहीं। लेकिन मुझे बीमारी, मीरा का ही तो वो शहर है बड़ा प्यारा, अजीब सा नशा है, अजीब सी खुमारी है। मीरा कहती अजीब सा नशा है, अजीब सी बीमारी है, अजीब सा नशा है, अजीब सी खुमारी है। वैसे कोई मुझे रोग नहीं है, वैसे मुझे कोई रोग नहीं है कि वैद्य ढूंढूं, बस कृष्ण से मिलने की बीमारी है। मुझे याद आता किसी की पंक्ति बहुत चोट करती, यहां पर बहुत चोट करती। उन्होंने नस देखी मेरी, मुझे बीमार कह दिया। उन्होंने नस देखी मेरी और मुझे बीमार कह दिया। मैंने उनसे पूछा कि मेरा रोग क्या है और उसकी दवा क्या है, तो उन्होंने बीमारी में कहा कुछ नहीं, वृंदावन से प्यार कह दिया। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा। मीरा का प्रेम अटूट प्रेम। साधो कन्हैया को पाना है तो मीरा जैसी तड़प अपने दिल में जगानी पड़ेगी। हमारे माधव को पाना है ना, मीरा जैसी तड़प हो। जिस दिन आपके अंदर की मीरा जग गई, उसी दिन आपको हमारा मोहन गले लगा लेगा। कथा ये इसी गोवर्धन लीला में कथा ये घटित हुई, इसलिए याद आ गई थी हमें। साधु जी, ये कथा बड़ी नई है, बड़ी अद्भुत है। साधु जी 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। इंद्र को लगा कि ब्रजवासी परेशान हो गए होंगे, तो पूछा मेघों से कि जाओ जरा देख कर आओ, झांक कर आओ, सब जगह पानी पानी हो गया होगा, त्राहिमाम मच गई होगी। इंद्र ने इतना कहा तो मेघ झांकने आए, तो मेघों ने क्या देखा कि ब्रजधाम वृंदावन और पूरे ब्रज परिक्षेत्र में एक भी बूंद पानी का नहीं है, और सारे ब्रजवासी सुरक्षित हैं, और मेघों के पास जितना पानी था सबका सब बरसा दिया। बोलो सीताराम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रखा और कहा जाओ ब्रजवासियों। इधर इंद्र को समाचार मिला दोबारा कि वहां तो एक भी बूंद पानी नहीं है। इंद्र समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात श्री हरि ही कृष्ण रूप में ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आए हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे रखा? भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। इंद्र क्षमा मांगने आया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः गोविंदयति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र क्षमा मांग करके प्रस्थान कर गया, माफ कर दिया भगवान ने।
और भगवान वरुण के पास पहुंच गए। आगे कथा क्रम में महारास लीला का वर्णन आया। एक दिन पूर्णमासी के दिन भगवान ने अपना टेलीफोन उठाया और बजाया। भगवान अपि तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान का टेलीफोन क्या है? भगवान का टेलीफोन है बांसुरी। भगवान ने पूर्णमासी की रात में बांसुरी बजाई और बांसुरी भैया इतनी अद्भुत बजाई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने बांसुरी इतनी गजब की बजाई कि क्या कहना। भैया गोविंद की बांसुरी को सुनकर के बड़े बड़े और वादिक देवता अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब मोहित हो जाते हैं। भगवान हमारे ठाकुर जी इतनी सुंदर मधुर बांसुरी बजाते हैं। बोलो सीताराम। भैया इतनी मधुर गोविंद बांसुरी बजाते कि यमुना जी का जल गोविंद की बांसुरी को सुनकर के रुक जाता, पत्थर बन जाता, पाषाण। इतना सुंदर स्वर हमारे गोविंद बांसुरी में निकालते हैं कि यमुना जी का जल तो पत्थर बन जाता, पर गोवर्धन पर्वत के पत्थर गोविंद की बांसुरी सुनकर के पिघलने लगते और बहने लगते हैं। हाँ, बांसुरी का क्या कहना। आहा। एक बार गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रवम मधुरम। भगवान से गोपियां बड़ा प्रेम करती। गोपियां दिन रात ठाकुर जी की ही चर्चा करती। भगवान गऊ में चराने चली जाए तब भी गोपियां गोविंद की चर्चा करती। चिंतन भी करती तो गोविंद का करती, बात भी करती तो गोविंद के लिए। इतना अटूट प्रेम करती। देखो प्रेम सीखना है भगवान से तो गोपियों से सीखो। जरा देखना गोपियां कितना प्रेम करती। आपस में एक बार गोपियां सब बैठी हुई थी और आपस में अपने अपने प्रेम का वर्णन कर रही थी कि मैं कितना प्रेम गोविंद से करती हूं। जरा सुनना। एक गोपी बोली, क्या कान न दूसरो नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह डोरो, धो कहूं दूसरो नाम करे, रसना मुख बांधी हला।